हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है द फूलिश डिसाइपल्स। गाइस, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। पढ़कर आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड को पहले मैं इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जान पाएं, और इसके बाद हर एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट यूज किया गया है उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। द फूलिश डिसाइपल्स। डिसाइपल्स का मतलब है शिष्य यानी स्टूडेंट। जो विद्यार्थी होते हैं पहले उनको शिष्य कहा जाता था, इंग्लिश में डिसाइपल कहते हैं। और ये एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, यानी ऐसे लोग जिनके अंदर इंटेलिजेंस की कमी होती यानी बुद्धि की कमी होती है, तो ऐसे लोगों को फुलिश कहा जाता है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो आगे नाउन को निश्चित करता है। तो इस तरह से इसका मतलब है मूर्ख शिष्य। यानी यहाँ पर जो टीचर होंगे तो उनके और भी बहुत सारे डिसाइपल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर उस उन डिसाइपल्स की बात की जा रही है जो फुलिश है। तो गाइस, शुरू करते हैं। Once upon a time there was a very learned saint. Once upon a time, एक बार की बात है। There was miss था, आमी से एक, very miss बहुत। Learn miss होता है ज्ञानी, यानी full of knowledge, जिसके अंदर बहुत ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, टैलेंट होता है, जो बहुत स्किलफुल होता है, या फिर उसको हम स्कॉलर भी कहते हैं यानी विद्वान। तो लर्नेड का मतलब हुआ विद्वान या ज्ञानी। सेंट यानी संत, और सेंट के और भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसे हर्मिट भी कहते हैं और सेज भी कहते हैं। तो संत कौन लोग होते हैं? जिनको हम पंडित कहते हैं, तो वही सेंट होते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक बार की बात है, एक बहुत ज्ञानी संत था। यहाँ पर देयर का यूज किया है, तो जब भी देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है तो वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, उसका कोई भी हिंदी अनुवाद नहीं होता है। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ एक बार की बात है, एक बहुत ज्ञानी संत था। तो इस स्टोरी में एक लर्नड सेंट की बात हो रही है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। ही वॉज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स। ही यानी वो, यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है क्योंकि किसके लिए यूज किया गया है? सेंट के लिए यूज किया गया है। सेंट अपने आप में एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और जो भी वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन बन जाते हैं। तो इस तरह से सेंट की जगह ही का यूज कर दिया, जो कि एक प्रोनाउन है। ही यानी वो, वॉज था, नोन यानी जाना जाता, ऑल ओवर का मतलब है हर जगह, फॉर के लिए, हिज पावर्स यानी अपनी शक्तियां, वो अपनी शक्तियों के लिए हर जगह जाना जाता था। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की गई है। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता जैसे यू, वी या दे, तो यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाता। नोन मीन्स होता है जाना जाता, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑल ओवर यानी हर जगह, फॉर हिज पावर्स अपनी शक्तियों के लिए, वो अपनी शक्तियों के लिए हर जगह जाना जाता था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। वन डे ही वॉज वॉकिंग विद हिज डिसाइपल्स। वन डे एक दिन, ही वह, वॉज वॉकिंग घूम रहा था या टहल रहा था। यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसका हिंदी अनुवाद रहा था से किया जाएगा। एक दिन वो टहल रहा था, विद यानी साथ में, हिज डिसाइपल्स अपने शिष्यों के, एक दिन वो अपने शिष्यों के साथ में टहल रहा था। ऑन द वे ही सॉ अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश। ऑन द वे यानी रास्ते में, ही उसने, सॉ देखा। सॉ की जो बेस फॉर्म होती है उसको सी कहते हैं, और सी से सिंपल पास्ट फॉर्म बनती है सॉ, और पार्टिसिपल फॉर्म होती है सीन, यानी इसको
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है और हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो सी, सॉ और सीन, ये सी की 3 फॉर्म होती हैं। अपॉन एक तालाब, फुल ऑफ फिश यानी मछली से भरा हुआ। फिश एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह सेम ही रहता है, इसमें एस या एस का यूज नहीं किया जाता है। तो रास्ते में उसने मछलियों से भरा हुआ एक तालाब देखा। ही स्टॉप्ड देयर। ही यानी वह, स्टॉप रुक गया, देयर वहां पर। देयर का यूज एज एन ऑब्जेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब वहां पढ़ा जाएगा। वो वहां रुक गया। He caught some fish and put them in his mouth. उसने caught यानी पकड़ लिया। caught की बेस फॉर्म होती है कैच और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं caught। तो यहाँ ये सेकंड फॉर्म है। उसने पकड़ लिया some fish कुछ मछलियों को and put और रख लिया them उनको। them एक प्रोनाउन है जो मछलियों के लिए यूज किया है। इन हिज माउथ यानी अपने मुंह में। उसने कुछ मछलियों को पकड़ा और उनको अपने मुंह में रख लिया। द डिसाइपल्स डिड द सेम। द डिसाइपल्स यानी उन शिष्यों ने, डिड यानी किया। डिड का मतलब होता है, हिंदी अनुवाद होता है करना, यानी इसकी जो बेस फॉर्म है डू, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो इस तरह से इनका जो सीरीज बनी डू डिड डन, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, यानी ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। शिष्यों ने किया, क्या किया? द सेम यानी वैसा ही, जैसा उनके गुरु ने किया। तो शिष्यों ने वैसा ही किया। द सेंट सेड नथिंग टू देम एंड आफ्टर सम टाइम मूव्ड अहेड। द सेंट यानी वो संत, सेड यानी कहा, नथिंग कुछ नहीं, टू देम उनसे, संत ने उनसे कुछ नहीं कहा, एंड आफ्टर और बाद में, सम टाइम कुछ समय के, मूव्ड यानी बढ़े, अहेड यानी आगे। तो इस तरह से मूव्ड अहेड का मतलब हुआ आगे बढ़े। संत ने उनसे कुछ नहीं कहा और कुछ समय के बाद आगे बढ़े यानी आगे चल दिए। देन दे रीच्ड अनदर पॉन्ड। देन तब, दे वे रीच्ड पहुंचे, अनोदर मीन्स दूसरे, पॉन्ड तालाब के पास, तब वे दूसरे तालाब के पास पहुंचे। रीच एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर टू का यूज नहीं किया, वरना किसी भी स्थान पर जाने के लिए उससे पहले टू का यूज किया जाता है। देन दे रीच्ड अनोदर पॉन्ड, तब वे दूसरे तालाब के पास पहुंचे। देयर वर नो फिश। देयर वर मीन्स थी। अब यहाँ पर देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट किया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है तो उसका कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं पड़ते हैं। देयर वर यानी थी, नो फिश कोई मछली नहीं, यानी कोई भी, यानी उसमें मछलियां नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर एंड थ्रू आउट द फिश विच ही हैड swallowed। द सेंट संत, स्टूड खड़ा हो गया। स्टूड की बेस फॉर्म होती है स्टैंड, सेकंड फॉर्म स्टूड और थर्ड फॉर्म भी स्टूड। तो इस तरह से स्टूड का मतलब है खड़ा हो गया। नियर यानी पास में, ये एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होती है? इसको कहते हैं प्री प्लस पोजिशन, यानी इट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, यानी ये किसी एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। तो नियर यानी पास में, द वाटर पानी के, संत पानी के पास खड़ा हो गया, एंड थ्रू आउट और बाहर फेंक दिया, द फिश मछलियों को, विच जो, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो मछलियों के लिए यूज किया गया है, उन मछलियों को जो ही उसने हैड swallowed यानी निगली थी। सोलो मीन्स होता है निगलना, और यहाँ सोलो की थर्ड फॉर्म है हैड swallowed। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो उसने उन मछलियों को बाहर फेंक दिया जिनको उसने निगला था। द फिश वर अलाइव एंड swam अबाउट हैप्पीली। द फिश मछलियां, वर थी, अलाइव यानी जिंदा, एंड swam और तैरने लगी, अबाउट
स्वयं अबाउट का मतलब है तैरने लगी, हैप्पीली खुशी से, मछलियां जिंदा थी और खुशी से तैरने लगी। फिश यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, इसीलिए हमने वर का यूज किया है। अलाइव एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि विशेषता बताता है मछलियों की। और स्वयं अबाउट मीन्स होता है तैरना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्विम, सेकंड फॉर्म स्वयं। हैप्पीली एक एडवर्ब है जो कि विशेषता बताता है तैरने की। कैसे तैरने लगी? खुशी से। द डिसाइपल्स ऑल्सो थ्रू आउट द फिश बट दोज फिश हैड डाइड। द डिसाइपल्स यानी शिष्यों ने, ऑल्सो मीन्स भी, थ्रू आउट यानी बाहर निकाला, द फिश मछलियों को, बट लेकिन दोज फिश वे मछलियां हैड डाइड मर चुकी थी। हैड डाइड यानी मर चुकी थी। शिष्यों ने भी मछलियों को बाहर निकाला लेकिन वे मछलियां मर चुकी थी। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव। दे यानी वे, कुड यानी सके, नॉट नहीं, अंडरस्टैंड समझ, हाउ कैसे, द सेंट्स यानी संत की, फिश मछलियां वर थी अलाइव जिंदा। वे ये नहीं समझ सके कि संत की मछलियां कैसे जिंदा थी। कुड एक मॉडल वर्ब है जो कैन की पास्ट फॉर्म होती है, और इसका यूज एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। तो वे नहीं समझ सके, हाउ यानी कैसे, द सेंट्स ये अपोस्ट्रोफी है से, जिसका यूज का की सेंस में किया जाता है। अलाइव जो मैंने पहले ही आपको बता दिया एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि मछलियां कैसे जिंदा थीं। At this, the saint shouted, "Fools, when you didn't know how to keep the fish alive, why did you imitate me?" At this यानी इस पर। तो यहाँ जो this है वो उस काम के लिए यूज किया है जो शिष्यों ने किया था, यानी इस बात पर कि शिष्यों ने, कि संत ने जब मछलियों को अपने मुंह में रखा तो शिष्यों ने भी मछलियों को अपने मुंह में रखा, और इस तरह से जो शिष्यों ने मछलियों को मुंह में रखा था वो मर गई थी। तो इस बात पर द सेंट यानी संत शाउटेड चिल्लाया, फूल्स यानी मूर्ख, व्हेन जब यू तुम, डिडंट नो नहीं जानते थे या तुम्हें नहीं पता था। डिडंट जो है वो डिड नॉट का एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, तो डिड नॉट या डिडंट नो नहीं पता था, हाउ टू कीप यानी रखना, किस तरह से रखना है, द फिश मछलियों को, अलाइव जिंदा, वाई क्यों, डिड यू तुमने, इमिटेट यानी नकल की, मी यानी मेरी। इस पर संत चिल्लाया, मूर्ख, जब तुम्हें ये नहीं पता था कि किस तरह से मछलियों को जिंदा रखना है तो तुमने मेरी नकल क्यों की। द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड एंड कुड ओनली अपोलोजाइज टू द सेंट। द डिसाइपल्स यानी शिष्य वर थे, रेड फेस्ड यानी चेहरा लाल हो गया, उन शिष्यों का चेहरा लाल हो गया था डर की वजह से। एंड कुड और सके ओनली केवल अपोलोजाइज माफी मांग टू द सेंट यानी संत से। शिष्यों का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया और वे सिर्फ संत से माफी मांग सके। तो इस स्टोरी से हमें जो मोरल मिलता है वो ये है, नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली। तो नेवर कभी नहीं इमिटेट नकल करो एनीवन किसी की, ब्लाइंडली का मतलब होता है बिना जाने, यानी ब्लाइंडली यानी अंधे बनकर, और अंधे बनकर का यहाँ जो सेंस है वो ये है बिना सोचे समझे या बिना उस चीज को जाने। तो इसका मतलब है, इससे हमें ये मोरल मिलता है कि किसी की बात को या किसी को बिना जाने उसकी नकल कभी मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आप डेफिनेटली मुसीबत में फंस जाओगे। सो गाइज, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमें सपोर्ट आपका मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही लगातार वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीपिंग एंड कीप learning and keep watching. Thank you so much again.